दिल्ली की स्टार्टअप पॉलिसी आ गई। फिर उसके बाद है इंडियाज हाईएस्ट इंडियाज इंडियाज बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव। ये कहाँ हुआ? 27 मई। ये पुराना है लेकिन एक बार देख लेते हैं। 27 मई 2022 को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इनॉग्रेट किया। ये कहाँ हुआ? प्रगति मैदान। कहाँ? ये क्वेश्चन पूछेगा कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ। फोकस्ड क्या है? इंडिया फोकस्ड ऑन इंडियाज ड्रोन टैक्सी प्रोटोटाइप, किसान ड्रोन, डिजिटल मैपिंग थ्रू ड्रोन टेक्नोलॉजी। और गवर्नमेंट ने जो है बैन कर दिया इंपोर्ट ऑफ ड्रोन बारिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलप डिफेंस एंड सिक्योरिटी पर्पज फॉर आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। तो ड्रोन बैन कर दिया। अब वो जो ड्रोन्स होंगे वो इंडिया में खुद बनाया जाएगा। तो आत्मनिर्भर जो है जो भारत का इनिशिएटिव है उसी के तहत उन्होंने कि अब हम खुद से बनाएंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिफेंस और इन सब चीज़ों में। और पीएम मोदी had flagged half 100 किसान ड्रोन in different town and city across the country. यूथ पॉलिसी, नेशनल यूथ पॉलिसी इंडिया रिव्यू एग्जिस्टिंग ड्रॉप ने। अभी क्या है, नेशनल ड्रॉप पॉलिसी आया था 2014 में। तो एंड प्रिपेयर न्यू ड्रॉप बनाया जाएगा जा रहा है उसके लिए। तो ये बस और कुछ नहीं इसमें। सॉरी। ABHA आभा एप्लीकेशन अंडर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ये ऐप जो है प्रीवियसली नोन एज द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। हेल्थ रिकॉर्ड है, मतलब जो रिकॉर्ड होता है आयुष्मान भारत की तरह जो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा पेशेंट के हिस्ट्री वगैरह। तो उस ऐप को पहले नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो मिशन हेल्थ जो है रिकॉर्ड में रखा गया, लेकिन उसका नामकरण किया गया आभा एप्लीकेशन नाम रखा गया है। Though the updated version of Abha app has a new user interface and added functionality that enable individual to access health record anytime and anywhere. यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में आएगा। एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई के उसमें। लद्दाख रिकॉर्डेड हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन द कंट्री। तो इसमें लद्दाख में 1104 पर 1000 पे 1104 है। और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 1111 है। यहाँ पे 1104। और एक सेकेंड, 11, हाँ 1104 सही है। और अरुणाचल प्रदेश में 1111 है। निकोबार में 984, त्रिपुरा में 974, केरला में 969 नेट ग्रिड। तो अमित शाह ने इनॉग्रेट किया नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड कैंपस बेंगलोर में। ये जो नेट ग्रिड का जो स्टार्ट कब हुआ था? 2009 में। इंडियाज फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल तो हैज इनॉग्रेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में हुआ है। और ये क्या है? हैज मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैड इनॉग्रेटेड कंट्रीज फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल इन भद्रवा जम्मू डिवीजन ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। अब भद्रवा इज द बर्थ प्लेस ऑफ इंडियाज पर्पल रिवोल्यूशन। भद्रवा पर्पल रिवोल्यूशन का बर्थ प्लेस है। or the region also could be a potential destination for agri-tech startup of the country. In 2018, country's first national institute of high altitude medicine was built in Bhadrawa, Jammu and Kashmir. Cosmos Malabaricus project. तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला जो है एंटर इनटू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद नीदरलैंड ऑफ कॉस्मोस मालेबारिकस में। और नीदरलैंड के साथ हुआ है एग्रीमेंट। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है केरला काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च, द नेशनल आर्काइव्स एंड यूनिवर्सिटी ऑफ लीडन नीदरलैंड। पर्पज क्या है? फर्दर अंडरस्टैंडिंग ऑफ केरला यूजिंग 18th सेंचुरी डच डॉक्यूमेंट। टाइम पीरियड 6 ईयर के लिए होगा, 6 साल के लिए। 540 मेगावाट क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया जाए किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू कश्मीर, चेनाब रिवर पे। इम्पोर्टेंट ये है कि ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में बनेगा, चेनाब रिवर पे। जोरहट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट। जोरहट जो है जोरहट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट ये
ऑयल इंडिया लिमिटेड का हैज कमीशन इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल ग्रेड ग्रीन हाइड्रोजन पॉपुलेशन प्लांट प्रोडक्शन प्लांट। ये जोरहट में होगा। तो ये ऑयल इंडिया लिमिटेड बना रहा है, ये ग्रेड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए होगा जोरहट असम में। और टेक्नोलॉजी क्या, जो ग्रीन हाइड्रोजन is being produced in the plant from the electricity that is generated by existing 500 kilowatt solar plant utilizing a 100 kilowatt anion exchange membrane electrolyzer array. This is the first time AEM technology is being used in India. मुंबई और हैदराबाद 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड है। ट्री सिटी अवार्ड। और ट्री सिटी अवार्ड प्रोग्राम क्या है, ये इट इज एन इंटरनेशनल एफर्ट टू रिकॉग्नाइज सिटीज एंड टाउन कमिटिंग टू इंश्योर दैट their urban forest and trees are properly maintained, sustainable, managed and duly celebrated. World highest tunnel at सिंकुला पास। तो ये वर्ल्ड हाईएस्ट टनल सिंकुला पास के बीआरओ ने बनाया है। और ये सिंकुला पास जो है फिट टू कनेक्ट हिमाचल प्रदेश सिंकुला टू लद्दाख। हिमाचल प्रदेश सिंकुला में जगह है, उसको लद्दाख से कनेक्ट करता है। ये हाईएस्ट टनल है, वर्ल्ड का हाईएस्ट टनल है। समर्थ इनिशिएटिव्स एमएसएमई मिनिस्ट्री ऑफ एनुअल रिपोर्ट एमएसएमई लेड बाय वुमेन एंटरप्राइजेस जंप फ्रॉम 2.15 lakhs to 1.23 crore in financial year 2021 to promote more in this direction. Recently Samarth initiative has been launched. About Samarth initiative, launched on the occasion of International Women's Day। 8 मार्च को समर्थ लॉन्च हुआ। और थीम ऑफ इंटरनेशनल वुमेन डे में 2022 जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। ये 2022 का पुराना हो गया है। और समर्थ इनिशिएटिव किसके लिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये एमएसएमई मिनिस्ट्री का है वुमेन के लिए। टू प्रोवाइड स्किल डेवलपमेंट एंड मेक एंड मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस टू वुमेन। सुजलाम कैंपेन। सुजलाम कैंपेन 22 मार्च को रिलीज हुआ। और सुजलाम 2.0 कैंपेन वाज लॉन्च बाय गजेंद्र सिंह शेखावत, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ऑब्जेक्टिव क्या है, दिस कैंपेन हैज बीन लॉन्च फॉर ग्रे वाटर मैनेजमेंट थ्रू द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। ये है ग्रे वाटर मैनेजमेंट के लिए, जो स्वेज वाटर्स वगैरह होता है पार्टिसिपेट उसको मैनेज करने के लिए सुजलाम स्कीम हुआ। ग्रे वाटर रिफर्स टू डोमेस्टिक वेस्ट वाटर that is generated in household. Theme for the campaign, groundwater making invisible visible is the theme for the campaign. बहिनी स्कीम ये है स्टेट गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम। तो ये इंपॉर्टेंट, अगर बहिनी आएगा तो लोगों को ज्यादातर ये लगेगा कि महाराष्ट्र का स्कीम है, बट ये सिक्किम का स्कीम है। ऑब्जेक्टिव क्या है, इट्स एम है प्रोवाइडिंग 100% एक्सेस टू free and safe sanitary pad to secondary and near secondary school going girls। ये जो सीनियर स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो लड़कियां जाती हैं उनको पैड प्रोवाइड किया जाएगा फ्री। इट एम्स टू कर्ब ड्रॉप आउट ऑफ गर्ल्स फ्रॉम स्कूल एंड रेज अवेयरनेस अबाउट menstruation hygiene। Target, this is the first time that the state government has taken decision to cover all girls studying in class 9 to 12। India's first 100% women owned industrial park, ये हैदराबाद में है। women owned industrial park हैदराबाद में, promoted by FICCI ladies organization FLO in collaboration with state government। यूपी built highest number of अमृत सरोवर। तो फर्स्ट स्टेट हुआ उत्तर प्रदेश, becomes the first state in India to construct 8,462 अमृत सरोवर in India lakes। Within Uttar Pradesh, Lakhimpur Kheri was the top performer with the construction of 256 अमृत सरोवर। सबसे ज्यादा लेक पॉन्ड कहाँ है, तालाब जो है वो लखीमपुर खीरी में। और उत्तर प्रदेश का प्लान क्या है, वह 1.20 लाख अमृत सरोवर बनाने का। और अदर टॉप परफॉर्मिंग स्टेट है इसमें एमपी है। तो यूपी के बाद एमपी है, फिर जम्मू कश्मीर है, फिर राजस्थान है, तमिलनाडु, सबसे ज्यादा यूपी में है।
और अमृत सरोवर कब लॉन्च हुआ था? 24 अप्रैल 2022 को, टू प्रमोट वाटर कंजर्वेशन बाय डेवलपमेंट एंड रिजुविनेशन ऑफ वाटर बॉडीज इन ऑल डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस इंडिया। रिसेंट बिल तो पूछता नहीं, बट एक बार देख लेते कौन कौन है। एक्सटेंड एसटी स्टेटस टू गोंड कम्युनिटी इन 4 डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। राज्यसभा पास किया बिल। उसमें 4 डिस्ट्रिक्ट में जो गोंड है उनको एसटी स्टेटस मिलेगा। और ये कौन कौन से हैं डिस्ट्रिक्ट? संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, कुशीनगर एंड चंदौली। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल। तो इसमें क्या है कि ये वही मैंडेटरी फिक्स मिनिमम एज वेल एज मैक्सिमम टैरिफ सीलिंग बाय द एप्रोप्रिएट कमीशन। उसमें जो कितना मैक्सिमम और मिनिमम जो होगा टैरिफ, उसको कमीशन सेट करेगा। विल ग्रांट लाइसेंस, सीईआरसी लाइसेंस ग्रांट करेगा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोर देन वन स्टेट। स्टेट गवर्नमेंट विल सेट अप क्रॉस सब्सिडी बैलेंसिंग फंड। स्टेट गवर्नमेंट जो है बनाएगा, क्रॉस सब्सिडी बैलेंसिंग फंड बनाएगा। कंपटीशन अमेंडमेंट, कंपटीशन जो कमीशन कंपटीशन एक्ट है 2002 का, उसका अमेंडमेंट हुआ। इस नोडल एजेंसी है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। तो इसमें क्या हुआ कि ये बिल जो है एम क्या करता है, एम्ड एट रेगुलेट मर्ज एंड एक्विजिशन बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन। मतलब कंपटीशन को बनाए रखने के लिए मार्केट में ये एक्ट है। और इसका बिल में जो है, जो ये मर्जर और एक्विजिशन होता है, वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन, उसको जो है रेगुलेट करने के लिए ये भी इसमें अमेंडमेंट करके डाल जो है इससे रिलेटेड प्रोविजन डाले गए। डील विद ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ मोर देन 2000 करोड़ विल रिक्वायर सीसीआई अप्रूवल। तब अगर ट्रांजैक्शन जो मर्जन एक्विजिशन हो रहा है और 2000 करोड़ से ज्यादा है, तो सीसीआई के अप्रूवल की जरूरत होगी, तो इसीलिए अमेंडमेंट किया गया। की अमेंडमेंट प्रपोजल बिल, वही सिंपल से बताया मैंने। इमरजेंसी कंजर्वेशन एक्ट 2000, सॉरी, एनर्जी एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट। इसमें क्या अमेंडमेंट, जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 को अमेंड करके सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्पेसिफाई अ कार्बन ट्रेडिंग ट्रेडिंग स्कीम जो है, उसको अमेंड करके एम्पावर किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट को टू स्पेसिफाई अ कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। विल स्पेसिफाई द एंड यूजर टू मीट मिनिमल डिमांड फ्रॉम नॉन फोसिल सोर्सेज। कि अगर मतलब जैसे कोई भी यूजर्स है कि बिजनेस कम्युनिटी, इंडस्ट्रीज वगैरह, तो उनके लिए मैंडेटरी बनाया गया कि आप नॉन फॉसिल फ्यूल से कितने सोर्सेज से कितनी एनर्जी प्रोक्योर करते हो, कितना यूज करते हो। नॉन एडरेंस पे एप्लीकेशन ऑफ फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल्स ऑफ एनर्जी विल अट्रैक्ट फाइन। अगर नहीं अडर किया जाएगा तो 10 लाख का फाइन लगेगा। विल अलाउ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड कार्बन ट्रेडिंग स्कीम, टू प्रोवाइड अ कार्बन ट्रेडिंग। इसमें कार्बन ट्रेड हो सकेगा, यानी कि अगर आपने नॉन फॉसिल फ्यूल्स यूज नहीं किए तो आप कार्बन ट्रेडिंग स्कीम के तहत आप वो क्रेडिट ले सकते हैं, आप खरीद सकते हैं। जैसे कि किसी ने बहुत ज्यादा ग्रीन एनर्जी यूज की है, तो उसको ज्यादा ज्यादा एक लिमिट से, तो उसको एक टैरिफ मिल जाएगा, मतलब एक कार्ड मिल जाएगा कार्बन, तो वो उससे आप कार्बन जो क्रेडिट है आप उससे परचेज कर सकते हो। ये कॉन्सेप्ट होता है। द वाइल्ड लाइफ अमेंडमेंट बिल 2021। और ये वाइल्ड लाइफ अमेंडमेंट बिल 2021 जो साइट्स के प्रोविजन है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया गया। मैनेजमेंट अथॉरिटी विच ग्रांट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट परमिट फॉर ट्रेड फॉर स्पेसिमेंस। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज बिल, चाइल्ड मैरिज को इंट्रोड्यूस लोकसभा। तो लेटर द बिल रिफर टू पार्लियामेंट्री श्रेणी। इसमें क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 प्रोवाइड दैट मिनिमम एज ऑफ मैरिज इज 21 साल इन केस ऑफ मेल एंड 18 फॉर फीमेल। द बिल इंक्रीज द मिनिमम एज ऑफ फीमेल। तो हाँ, अभी क्या था ना कि लड़कों के लिए 21 और लड़कियों के लिए 18, लेकिन अभी इसमें 21 दोनों के लिए कर दिया जाएगा। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल, तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल को अमेंड किया जा रहा है। इसमें क्या है, द बिल लुक इनकरेज फार्मर टू इंक्रीज कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिन। तो इसमें बिल को अमेंड करने का जो मेन एम है कि उन फार्मर को इंक्रीज करना कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट को। रिसर्च एंड बायो सर्वे
activity from purview of benefits sharing requirement. It seeks to decriminalize certain provision in chain of biological sources. और मीडिएशन बिल आया, तो डिस्प्यूट जैसे मीडिएशन इसको अमेंड किया जा रहा है, कमेटी रिपोर्ट मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया की बात की गई है। डिस्प्यूट द बिल कंटेन अ लिस्ट ऑफ डिस्प्यूट विच आर नॉट फिट फॉर मीडिएशन। अब कौन कौन से नहीं नॉट फिट फॉर मीडिएशन, तो मीडिएशन रिलेटेड टू क्लेम्स अगेंस्ट माइनर और person of unsound mind, involving criminal prosecution, affecting the rights of third party. The central government may amend this list. तो कुछ जो मीडिएशन के लिए नहीं फिट नहीं है, कोई इशूज, उसी को मेंशन किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन 127 अमेंडमेंट बिल, तो ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है अमेंड टू क्लॉज वन। अब वो आर्टिकल 342 आल्सो इंट्रोड्यूस, ये 366 के लिए स्टेट लिस्ट से रिलेटेड है। तो ओबीसी वाज द सिस्टम प्रायर टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तो ये सोशली इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड रीजन था, ईडब्ल्यूएस, उन सब से जो मैटर था कि अमेंडमेंट विल अमेंड क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 342A एंड आल्सो इंट्रोड्यूस अ न्यू क्लॉज 3। द बिल आल्सो अमेंड आर्टिकल 366। इससे क्या हुआ? 127 कॉन्स्टिट्यूशन 342A और 366 एंड 338B को अमेंड करेगा। This is amendment designed to clarify that state can maintain state rate of OBC, as was the system prior to Supreme Court judgment. Article 366 defines social and economical backward classes. तो इसमें amendment का क्या है? State OBC लिस्ट मैनेज कर सकता है अपना प्रायर। और आर्टिकल 366 सब क्लॉज 26C डिफाइन सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस। तो 2021 ये बिल अमेंड दैट टू प्रोवाइड दैट द President may notify the list of socially and educationally backward class only for purpose of central government. The central list will prepared and maintained by central government. उसमें normal है कि central government central list बनाएगा, state government state list। अभी ये 2022 के इंडेक्सेस एक बार देख लेते हैं, क्योंकि देश के बहुत सारे इंडेक्सेस आ गए हैं। क्या कौन रिपोर्ट निकालता है ये इम्पोर्टेंट है, और एक पता रहता है कि किसकी रैंक फर्स्ट सेकंड है, तो आप गैस भी इजीली कर सकते हो अगर दूसरी रिपोर्ट आती है। जैसे हैप्पीनेस वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड कई साल जब से आई थिंक रिलीज हो रहा है, 2000 आई थिंक ज्यादा टाइम नहीं हुए उसको, 16-17 से शायद आ रहा है, तो उस केसेस में फिनलैंड ही टॉप कर रहा है। तो वर्स्ट स्टेट लिस्ट इन टर्म्स ऑफ चाइल्ड मैरिज, तो ये निकालता है रिलीज्ड बाय रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस कमीशन। और इसमें क्या है? पहला रैंक है झारखंड का। और पब्लिक अफेयर इंडेक्स, तो ये निकालता है बैंगलोर बेस्ड थिंक टैंक PAC पब्लिक अफेयर सेंटर। तो इसमें फर्स्ट रैंकिंग है हरियाणा की, फिर तमिलनाडु की। ग्रीवांस रिडक्शन इंडेक्स, ये डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांस का है। और इसका सबसे नंबर 1 आया है ये UIDAI का, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक, ये वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने रिलीज किया है। और इसमें नंबर 1 है महाराष्ट्र, सेकंड पे तमिलनाडु फॉर फॉरेन टूरिस्ट, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश फॉर द डोमेस्टिक। अगर फॉरेन टूरिस्ट में महाराष्ट्र है, फिर तमिलनाडु है, और डोमेस्टिक टूरिज्म में तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश है। डिस्पोजेबल एंड एंट्री ऑफ केसेस थ्रू द ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल, तो ये पोर्टल इज मैनेज्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट अंडर इट्स डिजिटल इंडिया मिशन। तो ये नंबर 1 आया है, उत्तर प्रदेश में आया, तो ये इंपॉर्टेंट है यूपीपीसी के लिए। डिस्पोजल and entry of case through the e-prosecution portal. First edition of the state ranking index for NFSA, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड
एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पीयूष गोयल ने रिलीज किया है। इसमें नंबर 1 पे उड़ीसा है, दूसरे पे उत्तर प्रदेश। ये भी इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट एडिशन ऑफ स्टेट रैंकिंग इंडेक्स ऑफ एनएफ, नेशनल फूड सिक्योरिटी, नेशनल फूड एनएफएसए, वही है, नेशनल फूड सिक्योरिटी अथॉरिटी। इसमें पहले पे उड़ीसा है, दूसरे पे उत्तर प्रदेश है। थर्ड इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, तो ये बाय सुमन बेरी, वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग ने निकाला है इनोवेशन इंडेक्स में। कर्नाटका नंबर 1 पे है, मणिपुर है, नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट में है नंबर 1 पे, और चंडीगढ़ यूटी में है। फोर्थ स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, एफएसएआई ने निकालता है जो ये। तो फूड सेफ्टी इंडेक्स तो एफएसआई निकालेगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि कंफ्यूज भी हो सकता है कि नीति आयोग भी निकाल सकता है, बट ये फूड सेफ्टी का एफएसआई। तमिलनाडु लार्ज स्टेट में है, गोवा स्मॉल स्टेट में, जम्मू कश्मीर यूटीज में है। NESDA रिपोर्ट, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट, इन्होंने निकाला इनकम पे केरला टॉप डमक स्टेट एंड के टॉप डमंग यूटीज। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट, तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट निकाला। इसमें हाईएस्ट सेक्स रेशियो एट बर्थ इन द कंट्री इज लद्दाख 1104 है, और अरुणाचल 1111 है। सॉरी 1011 है। सॉरी, मैंने पीछे भी गलती कर दी थी, तो उसमें तो मैं कंफ्यूज हो गई थी कि एक कितनी ये अरुणाचल प्रदेश 1111 बोल रही थी कि अरुणाचल प्रदेश कैसे, वो तो कम हो गया 1104 में। सॉरी, माय मिस्टेक। लद्दाख 1104 है, फिर अरुणाचल प्रदेश 1011 है। और लोअर सेक्स रेशियो एट बर्थ इन द कंट्री, मणिपुर 880 है, दादर नगर दमन ये 898 है, और गुजरात 909 है। मणिपुर 880 मतलब लोअर सेक्स रेशियो एट बर्थ इन द कंट्री। तो इसमें गुजरात 909 है, क्योंकि वैसे भी लोगों को लगता नहीं नहीं डेवलप्ड है, तो फिर नहीं होगा, डेवलप्ड स्टेट है। नीति आयोग स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेक्स इंडेक्स, तो राउंड 1 नीति आयोग, इसमें आया पहले नंबर पे गुजरात, केरला एंड पंजाब। स्मॉलर स्टेट में गोवा, त्रिपुरा एंड मणिपुर। नीति आयोग स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स में, और नंबर 1 पे इसमें है गुजरात, केरला और पंजाब। तो गुजरात केरला का तो कंफ्यूजन नहीं, पंजाब में कंफ्यूजन हो जाएगा एनर्जी का स्पेशली लेके। नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, तो ये नीति आयोग निकालता है। इसमें टॉप स्टेट है गुजरात है, महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक। एक कॉमन मतलब गेस कर सकते हैं, जैसे कोस्टल स्टेट है, फिर गुजरात होगा, महाराष्ट्र होगा, फिर कर्नाटका होगा। और टॉप यूटी में दिल्ली, फिर दिल्ली है, गोवा है, जम्मू एंड कश्मीर, और हिमालयन स्टेट में उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है। इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट, ये राइट एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप निकालता है। तो इसमें क्या हुआ, टॉप स्टेट इन अटैक ऑन जर्नलिस्ट इन 2021, जे एंड के में सबसे ज्यादा, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर